चलिए गौसे आजम का मर्तबा क्या है। फिर हदीस सुनाता हूं कि बुजुर्गाने दीन कब्र में जिंदा है कि नहीं। इधर देखिए गौसे आजम का मर्तबा क्या है। अभी आपने जो पहले वाली हदीस सुनी ये आम बोलो मुतलक तमाम बुजुर्गाने दीन का मर्तबा बयान किया गया। अब खुसूसियत के साथ सरकार गौसे आजम का मर्तबा सुनिए। ऐसे तो गौस हर जमाने में होते रहेंगे, बगैर गौस के इस दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। एक जाहिरी निजाम है कि जाहिर में कुर्सी पर कोई और बैठा है, और एक बातनी निजाम है। बातनी निजाम गौस के मातहत हुआ करता है। इधर देखिए जो जिस जमाने का गौस होता है उसके मातहत बातनी निजाम चला करता है। इधर देखिए सरकार की उम्मत में सबसे पहले गौसियत कुबरा, यानी इधर देखिए गौसियत कुबरा, गौसियत कुबरा का जो सबसे ऊंचा मनसब है सरकार की उम्मत में सबसे पहले सिद्दीक अकबर को मिला, उसके बाद फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद मौला अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला। इमाम हसन के बोलो इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर इमाम हसन अस्करी तक जितने इधर देखिए बीच में है सब मुस्तकिल गौस है, कोई किसी के ताबे नहीं है। इधर देखिए सब मुस्तकिल गौस है, कोई किसी के ताबे नहीं है। और इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली गौसे आजम की जिंदगी में पैदा हुए या पर्दा करने के बाद पैदा हुए या कयामत तक पैदा होंगे, इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक सबके सरदार सरकार गौसे आजम होंगे। गौसियत कुबरा के मनसब पर सरकार गौसे आजम फायज होंगे। जब इमाम मेहदी आएंगे तो ये मनसब इमाम मेहदी के हवाले कर दिया जाएगा। ये है सरकार गौसे आजम की शान। आला हजरत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। इसलिए ऐ सुन्नियो 10 मिनट और आपका टाइम लूंगा। चचा जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हाफिज अब्दुल वाजिद साहब, अल्लाह लगता है इधर देखिए हाफिज साहब ने बड़ी मेहनतें की है मगर सो नहीं रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं लेकिन आंखों में नींद नहीं है। मौलाना रुस्तम साहब बड़ी मेहनत किए लेकिन आंखों में नींद नहीं है। क्यों? इधर देखिए सदर सेक्रेटरी साहब बड़ी मेहनत किए, आंखों में नींद नहीं है। जलसा करना कोई आसान नहीं और तकरीर भी करना कोई आसान नहीं है। आप लोग समझते पुलाव चुलाव बिरयानी लो खा लो, तकरीर देख रहे हैं। इधर देखिए ठंडी में भी पसीना आता है। जब जनवरी के महीने में मुझको पसीना आता है तो ठंडी देखकर मुझको शर्म आती है। किस मौलवी से पाला पड़ गया कि मुझको भी पसीना आ गया। इसलिए तकरीर भी करना कोई आसान नहीं है। आप लोग तकरीर को आप ऐसे मत समझिए। मौलाना रब्बानी जिस रंग में बोलता है और जिस तरह हदीस पेश करता है, इधर देखिए अगर बदअकीदे पेश करे तो बौलो बराज निकल जाए। हाँ इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले सड़ गए गल गए मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले सड़ गए गल गए हजरत मिट्टी में मिल गए। बोलो माशअल्लाह, अरे जोर से बोलो माशअल्लाह। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारी माँ मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा बाप मिट्टी में मिल गया। लेकिन अल्लाह के वली मौत आई हमारा ईमान है, लेकिन कब्र में सड़े गले नहीं हैं, उनका जिस्म भी सलामत है। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा रखा है। वो कब्र में कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। कहिए तो मैं सब सुना दूं। अरे बोलो कहिए तो सब हदीस सुनाऊं। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूं, इजाजत है? बाबू लोग
10 मिनट और मेरी तकरीर सुनो, फिर कुर्सी छोड़कर चाहे जहां चले जाओ, कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, लेकिन 5 मिनट आपका पहले टाइम लूंगा। ये बताइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये देखिए, कभी कभी लोग इधर देखिए, जब तकरीर किया करे कोई, इधर देखिए, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी आलिम, तो हाथ में मत पकड़ाइए, क्योंकि आप हाथ में पकड़ाएंगे तो मौलाना की तकरीर पैसे में उलझ जाएगी। अरे बोलो, अब आप बताइए, मौलाना की तकरीर जब पैसे में उलझेगी तो तकरीर में गलती हो सकती है। अब मौलाना आपके सामने तकरीर करेंगे कि पैसा वसूलेंगे, आपको देना ही होगा तो चाहे 4 बोरा पैसा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन हाथ में मत पकड़ाइए। अरे बोलो, इससे क्या होगा? तकरीर को उलझाना है। अगर किसी मौलवी को तकरीर में उलझाना हो तो जैसे जोश में आए 100 का नोट ऐसे लेके खड़े हो जाइए, वो ऑटोमेटिक बोलेगा इंडिया में, दिमाग चला जाएगा अमेरिका में। अरे बोलो, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, इसलिए होश में रहिए। मेरी तरफ देखिए, एक बात, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ये बताओ कि हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो कि जल्दी तकरीर खत्म करूं। ओ, मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? हाथ उठाओ, बोलो, हाथ तो उठाओ, फर्क है ना? हाँ, ये लड़का बहुत होशियार है। लोग कहता है इंजीनियर ही होशियार होता है, लोग कहता है डॉक्टर ही होशियार होता है। अगर सच्चा मुसलमान का बच्चा है तो कसम खुदा, उसका दिमाग भी किसी फौलाद से और कंप्यूटर से कम नहीं होता। वो बोलेगा तो सोच कर बोलेगा। हाँ, मिट्टी बोलो, मिट्टी, जमीन बोलो, जमीन की मिट्टी बोलो। बोलो, हम लोग किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। और मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। बोलो, कश्मीर की मिट्टी अलग है, भूसावल की मिट्टी अलग है, इलाहाबाद की मिट्टी अलग है, बिहार की मिट्टी अलग है, झारखंड की मिट्टी अलग है। अगर हर जगह की मिट्टी एक होती तो हर जगह सेब का बागीचा होता। अरे जोर से बोलो, हर जगह काजू बादाम होता, हर जगह अनार सेब होता, हर जगह भूसावल जैसा लंबा लंबा केला होता, लेकिन हर जगह की मिट्टी बराबर नहीं है। इसलिए बोलो, हर चीज की खेती हर जगह नहीं होती है। तो इसका मतलब मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। मेरी तरफ देखो, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, लेकिन हमारी मिट्टी में और उनकी मिट्टी में फर्क है। जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं है, ऐसे ही शरीर की मिट्टी बराबर नहीं है। अरे जोर से बोलो, जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं है, ऐसे शरीर की मिट्टी बराबर नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके इलाके में भट्टा है? अरे बोलो, भट्टा है कि नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो, भट्टा ही तो बोलते हैं ना, जहां ईंट बनती है, क्या बोलते हैं? हाँ, ये लड़का देखिए जोर से बोल रहा है। इधर देखिए, बंगाल में कहा जाता है भाटा, हाँ, और इधर देखिए उड़ीसा में कहा जाता है भट्टी, और बिहार यूपी में भट्टा कहा जाता है। इधर देखिए, जब ईंट कच्ची होती है, गौर से सुनिएगा, भट्टे में चले जाइए, जब ईंट कच्ची होगी तो उसको प्लास्टिक से ढांक कर बड़ी हिफाजत से भट्टे का मालिक रखता है। आप पूछिए, क्या क्यों जनाब, ये नाइंसाफी क्यों है? जो ईंट पक गई है उसको आपने खुला छोड़ दिया है, और जो ईंट कच्ची है उसको बड़ी हिफाजत से आप रख रहे। कहा रब्बानी साहब, दोनों में फर्क है। जब ईंट कच्ची होती है तो जानवर से खतरा होता है, गाड़ी घोड़ा से खतरा होता है, हर चीज से खतरा होता है, लेकिन जब ईंट पक जाती है तो सारा खतरा टल जाता है। मेरी तरफ देखिए, जब ईंट पक जाए तो जमीन के अंदर 100 बरस दफन कर दीजिए, फिर खोद कर निकालिए, वैसे ही ईंट निकलेगी। 200 बरस के बाद निकालिए, वैसे ही निकलेगी। 500 बरस के बाद निकालिए, वैसे ही निकलेगी। खूब
टन टन अगर करने वाली ईंट होगी तो 1000 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। उन बेईमानों से पूछिए कि ईंट सोने से नहीं बनी है, ईंट तो मिट्टी से बनी है। 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 1000 बरस तक हो गए जमीन नहीं खाई। याद रखिए तो जवाब आप उसको यही देंगे, जनाब नादान कान खोलकर सुन लो, जमीन सब मिट्टी को नहीं खाती, उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है। मेरा ईमान है कि काफिर मरता है तो जमीन उसे खा जाती है, बेईमान मरता है जमीन उसे खा जाती है, बेअमल मुसलमान मरता है जमीन उसे खा जाती है, क्योंकि उसके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है, उसका ईमान कच्चा होता है। मगर अल्लाह वालों को मिट्टी नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमकते थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये तो अकली दलील थी। बहुत देर हो गई, इसलिए बच्चा भी आप देखिए बिना घड़ी के तकरीर करने में यही होता। अब लगता है मुझको घड़ी पहन के तकरीर करनी पड़ेगी, टाइम का पता नहीं चलता कि मैं 1.5 घंटा बोल गया कि 2 घंटा बोल गया, लोगों को दिक्कत हो रही है। अब लगता है कि घड़ी पहननी पड़ेगी। 5 मिनट में एक हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है, कुरान भी पढ़ते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी 5 मिनट में 2 हदीस सुना दूं ताकि आपका ईमान बिल्कुल फ्रेश हो जाए। क्या हो जाए? जल्दी बोलो। फ्रेश। और गौसे आजम से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, बुजुर्गाने दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 5 मिनट कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? 5 मिनट में जल्दी से हदीस सुन लीजिए सारा मजमा। बस अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, हजरत को आने दीजिए तब हदीस सुनाऊंगा। हाँ, नारा लगाओ, नारा लगाओ जोर से। अरे कहां जा रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए। हाँ, जोर से। इजाजत है, हजरत तशरीफ लाए। देखिए बुजुर्गों के रहने से रौनक कुछ और होती है। बोलिए। चले गए तो महफिल में सन्नाटा, और आ गए तो रौनक बढ़ गई। अब तो इधर देखिए, ये कहां चले गए? ये उठ के कहां चले गए? लगता है ससुराल। इधर देखिए जलसे में हर तरह का आदमी आता है। कुछ लोग आता है जिलेबी खरीदने, और कुछ लोग आता है गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आता है ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आता है समधी से बात करने। तो जो समधी से बात करने आए थे वो समधी मिलन के बाद सो गए, और जो ससुराल का मुर्गा खाने आए थे वो भी मुर्गा खाकर सो गए, और जो नबी के दीवाने आए हैं वो बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट मेरी तकरीर को और दिल से सुनिए, और हुजूर मियां की जियारत करते रहिए, आले रसूल को नजरे मोहब्बत से देखते रहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो जल्दी जल्दी सुन लो जल्दी से कि अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा है। अकली दलील तो आपने सुन लिया, जो मैंने ईंट की मिसालें दी और जमीन की मिसालें दी। अब आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फक़ाल अलैहिस्सलाम हे यल मानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, बस तकरीर लास्ट है। अब आप सोचेंगे रब्बानी साहब 5-5 मिनट कह के 1 घंटा बढ़ा दिया। नहीं ओ जान बची तो लाखों उपाय। इधर देखिए, घड़ी तो नहीं पहना हूं लेकिन लग रहा है कि मैं 1.25 घंटा बोल चुका हूं, क्योंकि मेरी बैटरी जितने देर चलती है मुझे अंदाजा है। हाँ, थोड़ी सी बैटरी बची है। अब यकीनी बात है 2 लीटर पेट्रोल कितने देर चलेगा? अरे बोलिए, ये आपकी मोहब्बत है। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मियां की जियारत करते रहिए, आले रसूल को नजरे मोहब्बत से देखिए, और ये तलबा के हक में दुआ कीजिए और मदरसा कादरिया के हक में दुआ कीजिए। और कभी भूलिएगा नहीं मदरसा कादरिया को। गली में मदरसा है लेकिन कसम खुदा ये गली नहीं है, मुस्तफा का गुलशन है। जोर से बोलो, मुस्तफा का गुलशन है, प्यारे नबी का गुलशन है। मदरसा बैतुल रसूल होता है और मस्जिद बैतुल्लाह, दोनों की कदर जरूरी है। बात चली तो मैंने कह दिया, अब आप हदीस का मतलब सुनिए ताकि तकरीर मेरी मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल अपने वादे के मुताबिक समेटने की कोशिश करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो एक चटियल मैदान में खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो, खीमा लगाने लगे, यानी झुग्गी बनाने लगे, झोपड़ी बनाने लगे। गौर से सुनिए, सहाबी जहां पर खीमा लगा रहे थे पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था यहां पर कोई कब्र मौजूद है। चटियल मैदान, जमीन बिल्कुल बराबर, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन ऐ सुन्नी भाइयों ध्यान से सुनो, जैसे खीमा लगाने लगे अचानक के कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबी परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, ज़रब तो खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा। अल्लाह के रसूल, जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, हे अल मानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा डेली पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जो हदीस मैंने पेश किया इससे 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को डेली पढ़ेगा, अरे बोलो, डेली पढ़ा करेगा, चाहे रात में पढ़े चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़े, 24 घंटा में 1 मर्तबा अगर वो सूरह मुल्क पढ़ा करेगा तो नबी फरमाते हैं अज़ाबे कब्र से
महफूज रहेगा। और दूसरी बात इस हदीस से ये मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो शहीद होते हैं, बोलो, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो मरते नहीं। मौत तो आती है लेकिन कब्र में जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से वो रिज़्क़ भी पाते हैं और वो अपने, बोलो, हाजिरी देने वालों के सलाम को भी सुनते हैं, उनको देखते भी हैं, पहचानते भी। इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस और सुना दूं। हदीसें तो बहुत है, अरे हदीस तो बहुत है। मैं अपनी पेटी का ताला हर जगह नहीं खोलता हूं। आप लोग समझते हैं अकबरपुर में खुल जाएगा, नहीं, अकबरपुर में उस वक्त खुलेगा, अरे बोलो, जब कोई पेट वाला आएगा। हाँ, मेरा ताला हर जगह नहीं खुलता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना ताला खोलकर आप तक हदीसें पहुंचाऊं। इजाजत दीजिए, बच्चे को बैठाइए। 2 मिनट में एक छोटी, इधर देखिए, अल्फाज के एतबार से छोटी है लेकिन मफहूम और मर्तबे के एतबार से बहुत बुलंदो बाला है। इजाजत दीजिए तो जल्दी से सुनाऊं। इजाजत है माशाअल्लाह, तो ध्यान से सुनिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। कितना जोर से बोलो। बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतहु बादा सित्तते अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमिन वदातहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन कर रहा था इतने में दूसरा जनाजा पहुंच गया, दूसरे शहीद का जनाजा आ गया। इतना मौका नहीं था, जंग का मैदान था, इतनी मोहलत नहीं थी कि दूसरी कब्र तैयार कर सकूं। मैंने अब्बा की कब्र में मजबूरन उनको भी दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया मगर दिल घबराने लगा, दिल बेचैन होने लगा कि कल कयामत में अब्बा ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत जाबिर कहती है कि जब मैं अपने घर पहुंचा, जब भी रात में सोता तो बिस्तर पे ख्याल आता अब्बा को तकलीफ हो रही होगी, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी। अब्बा की कब्र में मैंने दूसरे को भी दफन कर दिया है। हजरत जाबिर कहते हैं 6 महीना तक मैं परेशान रहा, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं कि 6 महीना जब पूरे हो गए तो एक दिन मैंने इरादा पक्का कर लिया, कब तक परेशान रहूंगा। अब्बा को वहां से निकाल कर अलग दफना दिया जाए, अब्बा को वहां से निकाल कर उनका मजार अलग बना दिया जाए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है, पेज नंबर 180, जिल्द नंबर 1, जनाजा का बयान। हजरत जाबिर कहती है कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र की खुदाई की, अब्बा को निकाला तो मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे अब्बा 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र को खोद के मैंने निकाला और अब्बा को अलग दफन किया। ये बुखारी की हदीस है। हजरत उलमा किराम बैठे, फस्तखरजतहु बादा सित्तते अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमिन वदातहु हुनैया। मैंने अपने अब्बा को 6 महीना के बाद निकाला तो मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे अल-यौम आज दफन किए गए हैं। मेरे अब्बा बिल्कुल तरोताजा थे, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता,
पाकिस्तानी शायर ने कहा ज़मन मैला नहीं होता, ये गलत है। मैं जो कह रहा हूं ये हक है। ज़मीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। मसलक के आला हजरत, इधर देखिए, कोई पुलाव चलाओ बिरयानी खाने का नाम नहीं है। मसलक के आला हजरत अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का नाम मसलक आला हजरत है। अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखो और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से बुग़्ज़ रखो, दुश्मनी रखो। मसलक आला हजरत अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का नाम मसलक आला हजरत है। सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है बोलो अल्लाह रसूल की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत, उलमाए दीन की मोहब्बत से सीना आबाद रहता है। तो जिसका सीना इन तीनों का संगम है वही सच्चा पक्का मुसलमान है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सैयदुल मुरसलीन। मैंने बहुत लंबी तकरीर आपको थोड़ा सा हंसा खेलाकर, देखिए अपना फर्ज बनता है। कुछ बातें आपके दरमियान मैं इसलिए ऐसी करता हूं ताकि आप जाग कर तकरीर सुने, आंखें खोल कर सुने, होश में सुने। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। आपका बहुत कामयाब जलसा मैं दुआएं देकर जा रहा हूं। आप फूले फले आबाद रहे। अकबरपुर रोहतास का मुसलमान, सहसराम का मुसलमान, पूरे बिहार का मुसलमान, हमारे पूरे भारत का मुसलमान, अल्लाह हमारे मुल्क को भी शाद रखे, मुल्क में रहने वाले सबको आबाद रखे, आपको भी खुश रखे, और अल्लाह हमारे मुल्क को हर खतरनाक बीमारियों से, बोलो, और आफतों से, चाहे आसमानी आफत हो चाहे जमीनी आफत हो, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, और मुल्क में जितने लोग हैं अल्लाह ताला सबको खतरनाक बीमारियों से, आफतों से महफूज रखे। आमीन आमीन बिजाहे सैयदुल मुरसलीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।